तस्मै श्री गुरुवे तद्बलं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे हे विष्णु परमात्मा दीनानंद जगत्पते गोपेश गोपिका राधा राधे वृंदावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम किसी भाव से
राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। कल एक माता जी थी ना, सबको तिलक लगा रही थी, वो कहाँ गई? एक खड़ी है, आज सबको तिलक क्यों नहीं लगा? हाँ, सबको तिलक लगा दो। तिलक श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से है शांति। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या वीणापराध लक्ष्ये तीर्थासि कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नामि वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ कई चर गोसाई करी चरणा बंदर जहाँ जगन्नाथ अभीष्टपुरं समाधि देवं करुणानिधानं समालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतं स्वरूपम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सब हाथ उठाएं बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे सर्वाग्रि मध्य गुरुपाद पद्म लिखलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव लिखलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद श्रील पुरी गोस्वामी महाराज श्रील कृष्णदास प्रभु समस्त भागवत कथा विपासु भक्तों के चरण में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। जब भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म किए तब श्री वसुदेव महाराज यहाँ से जोग माया को उठा करके मथुरा ले गए। जब मथुरा ले गई इतने में लड़की बड़ी जोर से रोई तो पहरादार सबके सब जग गए। महाराज कंस को खबर पहुंचाए बोले तेरे काल जन्म ले लिया। अभी कंस जब भागते भागते आया देखा वो बेटा नहीं वो बेटी। देवकी ने बहुत प्रार्थना की तुमने मेरे 6 बच्चों को मार डाले, अरे कम से कम एक बेटी को तो छोड़ दे। बोले बेटा क्यों बेटी क्यों नहीं हो? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी देवकी की अष्टम गर्भ का संतान काल बनेगा। जब उसको पैर को पकड़ करके पछाड़ मारने के लिए गया इतने में तो उसने एक ठोकर मारी कंस तो वहीं पर लुढ़क गया और आकाश में उड़ करके बोली रे मूढ़ कंस तो मुझे क्या मारोगे? तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस देखा ये तो मेरी इष्ट है, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। फिर क्या ये देवता ने बेईमानी की मेरे साथ में, बड़ी दुखी हो गई तो उसने एक मीटिंग बुलाई। जितने उसके पुतना अघासुर बकासुर त्रिनावर्त मीटिंग करके बोले देखो आकाशवाणी हुई है, मेरी स्वयं आराध्या देवी बोली
तेरे काल और कहीं जन्म ले चुका है, बताओ अभी मेरे को क्या करना। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना। पुतना मतलब क्या है? पूत मतलब होता है पुत्र, नाम मतलब नहीं, जिसका पुत्र है नहीं। अरे बोले मेरा नाम ही पुतना, ये पूत का क्या जरूरत? अगर तेरे काल कहीं जन्म हुआ होगा, 1 महीना अंदर में तो जन्म हुआ होगा, बोले हाँ। बोले चिंता क्यों करते हो, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, सबके सब मार डालूंगा। बोले भाई जल्दी से जल्दी जाओ, ये काम करो। बोले कल सेना प्रहिता घोरा राक्षसी कालका, इसलिए कंस को द्वारा प्रेरित होकर के पुतना क्या उसकी श्रृंगार, क्या उसकी चाल, ऐसे लग रहा था मानो स्वयं कमल वन से माँ लक्ष्मी प्रकट होकर के आ गई। क्यों? कृष्ण जन्म हुए गोकुल में, उनको स्वागत करने के लिए आ गए। इतने सुंदरी, सारे गोकुल के जितने सब माताएं देख देख कर हैरान हो रही थी, ये कहां से आ गई। अभी हमारे टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, भैया ये पुतना जो अपवित्र रहने वाली, अरे ये तो भगवान का धाम गोकुल है। फिर ये बोले नजर श्रवणा दिवी रक्त ज्ञान सुकर्म से, यदि राक्षसी कहाँ प्रवेश करती है? बोले जहाँ पर भगवान का नाम नहीं, जहाँ पर कीर्तन नहीं हो, उसी घर में ही ये पुतना राक्षसी प्रवेश करती है। और जिनको घर में ठाकुर का नाम कीर्तन भजन पूजा पाठ हो ना, कभी भी पुतना प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए बोले ना मंगल भवन अमंगल हारी, ठाकुर जी का नाम कीर्तन जहाँ पर हो, पाप कभी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। माता जी तिलक लगाने वाली हरि बोल, और अभी बैठ जब कीर्तन होने लगा बैठ। इसलिए लेकिन यहाँ पर तो स्वयं ठाकुर जी आनंद कंद भगवान खुद जन्म हुए, पर ये अपवित्र पापी कैसे प्रवेश कर रहा है? बोलिए ठाकुर जी की इच्छा है। आप बताओ, ठाकुर जी अगर पुतना को नहीं मारते, कंस नहीं होता, रावण नहीं होता, इतना बड़ा लीला हो सकती थी? रावण नहीं होता तो रामायण हो सकता था? अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला हो सकती थी? नहीं। इसलिए बोले जब तो देखो चैतन्य अरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी। बोले जिन्हों को हम दर्शन करते हैं, भगवान का शत्रु बन करके आए और एक तरह से ठाकुर की लीलाओं को मदद करने वाले। इसलिए माना ठाकुर जी की कृपा से ही ये पुतना आकर के सीधा चली गई। कहाँ? नंद भवन में जब गई, देखा कृष्ण को मैया जसोदा ने पल्ला में लेटा करके रखी। इतने में पुतना बोली, जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, अरे उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। इतने में और मैया जसोदा उसको देख करके तू बोल नहीं पाई। बोले क्यों? वो इतने सुंदरी बन करके आ रही थी। मैया जसोदा सोच रही थी अगर कृष्ण का कोई माँ बनने का लायक तो यही है, कृष्ण जैसे सुंदर माँ भी तो इतना सुंदर होनी चाहिए। इतने सुंदरी बन करके आई थी, मैया को चुप बोल नहीं सकती, सीधा उसने गोद में उठा ली। गोद में उठाते कृष्ण आंख बंद कर दी। बोले आंख क्यों बंद कर दिए? हमारे टीकाकारों ने तो इतने रहस्य बताए, आज हम 5 कारण सुनेंगे। मैं अभी बोलूंगा, कल आपसे पूछूंगा, देखता हूँ कौन मेरे को बोल पाता है। ध्यान देकर सुनो। पहला कारण है, बोले जनमा जनमा मोहि जाता ना कराए, जनमा जनमा मोहि जाता ना कराए, जनमा जनमा मोहि जाता ना कराए, जनमा जनमा मोहि जाता ना कराए।
बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। ये एक दरवाजा को बंद करना। इसलिए कहते जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी संत लोग अंतिम समय कहीं प्रभु का नाम आना कठिन है। लेकिन आज कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये उतना पूर्व जन्म में से कौन सा पुण्य विधि जो मेरे को गोद में लेकर के स्तन पान कराने जा रही है। इसलिए माना ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को याद कर रही थी। कौन थी? हाँ, सचमुच से पूर्व जन्म में तपस्या की। क्या कि जब भगवान वामन देव बलि महाराज का घर में पधारे, उसी समय में उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। आप देखना माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव, अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे ना उनको इच्छा करता है इसको गोद में, इसको प्यार करे, है प्यार करे। उसी दिन देखा कृष्ण जब आए सब माता उसको गोद में ले गई, देखेगी नहीं, ये माताओं का एक स्वभाव है। और स्वयं ठाकुर जी आज बामन बन के आए, इतने सुंदर। अभी रत्नमाला सोच रही थी अगर मेरा ऐसे के बेटा होता है ना, दिन भर में गोद में लेकर उसको लाल लगा दी। उन्होंने तो मन में सोचा, लेकिन ठाकुर जी एक पग में भूर्भुवः मोह जन तप सत्य को नाप लिया, दूसरे पग में अतल वितल तलातल को नाप लिया, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं। बोले बलि बड़ा टीढ़ा करा था, इतने दान का तुम्हें कहीं झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ ये तीसरे पग कहाँ रखूं। इतने भगवान ने क्या किया, उसको वरुण पास में बांध दिया। अभी रत्नमाला सोच रही है तो बड़ा दुष्ट है, एक तो पिताजी का सर्वस्व लूट लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया। पर अगर तो मेरे बोले कोई बात नहीं, बेटा भी बन जाता और तुम्हारी चेहरे भी बदल जाता। इसलिए ठाकुर जी ने देखा वही रत्नमाला अभी मेरी ये क्या बन करके आई, ये पुतना बन करके आई, ये पहला कारण। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण बताया, आप लोग देखना बच्चों का एक स्वभाव, क्या स्वभाव, अगर उसका कोई परिचित व्यक्ति हो ना, उसको गोद में बच्चा आसानी से चल जाता है। अगर कोई अपरिचित हो, अनजान व्यक्ति हो, देखना बच्चा डर जाता है, आंख बंद कर देता है। इतने में कृष्ण ने देखा पता नहीं ये कहां से आ गई, हाँ ये दादी की, इसको कभी मैं तो देखा ही नहीं। इसलिए मानो कृष्ण डर से क्या किया, कृष्ण ने आंख को बंद कर दिया। ये दूसरा कारण हो गया। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण है भगवान जगत में आए क्यों? बोले जगा जगा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतोत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान इसलिए इस जगत में आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए। इसलिए भगवान अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण सबसे पहले किसको मारे? पुतना को। अब बताओ भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? कौन मेरे हाथ होगा? किसको मारे थे? तारका। देखो ठाकुर ने एक शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया? पूतना मतलब क्या? जो पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है। और तारका, तारका मतलब क्या? बोले तारयति तारका, जीव को जो संसार में भगाता रहता है, इसको कहते हैं ये तारका। इसलिए ये भी अपवित्र, वो भी अपवित्र। पूतना ये भी तीन अक्षर, तारका ये भी तीन अक्षर। पुतना भी स्त्री और तारका भी स्त्री। इसलिए ठाकुर जी मानो ये शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को कोई हृदय में बैठना चाहते हो, सबसे पहले क्या करो? ये तारका और पुतना को मारो। मतलब जो अपवित्र, जो काम क्रोध लोभ मोह को पहले हमें मारनी चाहिए, तभी हमारे हृदय में ठाकुर जी बैठ ही सकते हैं। इसलिए मानो ठाकुर जी यहाँ पर आए इसलिए दुष्टों को नाश करने के लिए। इसलिए भगवान मानो जो पुतना आए उन्होंने क्या कर रहे थे? आंख बंद कर दिया। बोले आंख क्यों बंद कर दिया? बोले अभी उसको मारना पड़ेगा।
मानना पड़ेगा। लेकिन प्रभु क्या सोच रहे हैं, अरे जो भी कुछ हो वो तो माँ का रूप धारण करके आई ना, अभी माँ तो बन करके आई, फिर क्या बोल रही है, मैया जसोदा तुमने इसको, मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को तो गोद में लेनी चाहिए। अरे जो कुछ भी हो तो माँ का रूप धारण करके आई। अभी ठाकुर जी सोच रहे जब इसको मैं मारूंगा ना, अभी ये तड़फड़ाएगी, अब इसका दुख को मैं कैसे देख सकता हूँ। इसलिए मानव ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने आंख को बंद कर दिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जसोदा दुलाला की। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तक कितना कारण हो गया, अब लोग भी गिन नहीं रहे, 3 कारण हो गया। बोले 14 कारण देखो, उसके बाद में मैं पूछूंगा ना, हाँ याद कर। इसलिए 14 कारण क्या है, अभी कृष्णा इसलिए आज किए, उन्होंने भोले बाबा को याद किया। बोले क्यों, बोले देखो भोले जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों, बोले समुद्र मंथन से जब विष निकला था, बताओ किसने पान किया था, भोले बाबा, और कंठे में धारण करके उनका एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले हे शंकर जी जल्दी आओ। बोले क्यों, बोले आपका आदत तो विष पीने का, और मैं तो, मेरे मुंह तो कोमल, मैं तो मक्खन दूध और दही, हाँ इसको मैंने खाने के लिए आया, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। आप तो जहर जहर को पी लो और मैं मक्खन मक्खन दूध को पी लेता हूँ। इसलिए उन्होंने आंख बंद कर दिया। बोले पंचमा कारण किया, कहते तुम पुतना आई क्यों, वो इसलिए पुतना आई तो बच्चों को मारने के लिए। बोले तुमको पता है ये ब्रज में जितने बच्चे ये सब के सब कौन है, कहते मेरे कोई सखा, कोई श्रीदान, वसुदान, मधुमंगल और जितने सखियां हैं ना, ये ललिता विशाखा सबके सब सखियां हैं, और तुम मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता। इसलिए हमारे संतों ने तो इसका पीछे कितने सारे कारण बताए। इतने में कृष्ण ने आंख बंद कर दी और पूतना ने गोद में उठा ली। जब उसका मुंह में स्तन दिलाई, कृष्ण उसका स्तन क्या काम करके, भगवान इसको प्राण को शोषण किया। जब प्राण को शोषण किया, बोले माँ मुंच छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। भगवान ने कहा देखो पुतना, मैं सहज में किसको पकड़ता नहीं, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, मेरे को तो छोड़ना होता है नहीं, देखो इसको छोड़ता है। जब तक मैं अपना चरण में तुमको बोलो को वृंदावन नहीं पहुंचा देता हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं। इतने में पुतना ने देखा इतना 6 दिन का बच्चा और ऐसे पकड़ करके रखा, मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। सोचा अगर किसी तरह से ये बच्चे को मैं उठा करके मथुरा ले जाऊं ना, जरूर भैया कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। कंस जब उसने कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली, कृष्ण बोले भैया भगवान का जो धाम है ना, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जब गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। जो भगवान की गोलोक वृंदावन में एक बार वैकुंठ में जाए ना, वो तो कभी इस जगत में आता नहीं। अब तुम मेरे धाम में आए हो, वृंदावन धाम में, तुमको यहाँ से वापस थोड़ी जाने दूंगा, जाने में देने वाला नहीं, जब तक मैं अपना चरण में तेरे को पहुंचाने देता हूं। इसलिए पुतना तो अपना भयंकर रूप को धारण करते हुए आकाश में उड़ चली। जब आकाश में उड़ चली, एक सुंदर बगीचा थी, कंस का सबसे प्यारा बगीचा, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फल फूल में एकदम भरा पड़ा हुआ, सबसे उनका प्यारा ये बगीचा। इतने में कृष्ण ने क्या किया, पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गए, और वो जो बगीचा थी ना, उसमें धड़ाम करके गिराई तो जितने पेड़ पौधा फल फूल सबके सब सत्यानाश कर दिया। हाँ ध्यान देकर सुनो, कथा से आज एक चीज लेकर के जाओ, एक चीज लेकर के जाओ। बोले क्यों, अभी प्रश्न है, ये पुतना को ठाकुर ने कहीं भी नहीं गिराया,
ब्रजवासियों को जो खेती थी, बड़ी सुंदर सुंदर बगीचा में उन्होंने नहीं गिराया, फिर वहां पर क्यों गिरा दिया? तब हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं वहां पर जो फल फूल होता था, कंस का निर्देश था। क्या निर्देश था? यहाँ का कोई भी फल फूल किसी कृष्ण और किसी ब्रजवासियों को सेवा में नहीं लगनी चाहिए। ये जितने फल फूल मेरे को और मेरे जितने अनुयायी अघासुर बकासुर प्रीणावर्त इनकी भोग में लगनी चाहिए। भगवान ने बोले भैया दुनिया बनाया नहीं है, दुनिया मेरा है। इसे उपनिषद कहता है बोले ईसा भाष्यम विदम सर्वम जत्किंत्या जगत्या जगत तेना त्यक्त न भुंजिथा मार्गधा कस्यसि धनम। ये उपनिषद का श्लोक है। इसका मतलब है ये दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं, अब बताओ किसने बनाया? अरे बनाया किसने? भगवान ने बनाया, ठाकुर ने बनाया। फिर क्या करनी चाहिए? बोले जो कुछ खाओ सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी का भोग लगने पर क्या हो जाता है? प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या? मतलब प्रत्यक्ष रूप में, सा मतलब साक्षात, दर्शन। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसाद सर्व दुखाना हानिरस्य उपजायते। अगर मेरे कोई भोग लगा के खाए ना, देखो कृष्ण यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी पॉइंट बताते हैं। आप लोग बताओ संसार में कौन शांति सुख चाहते हैं? आप बताओ। अरे बताओ कौन जीवन में शांति सुख चाहते? जोर चाहते हो ना? हाँ। अगर शांति सुख चाहते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। अगर जीवन में शांति चाहते हो, कृष्ण एक सुंदर पॉइंट बताए, बोले प्रसाद सर्व दुखाना हानिरस्य उपजायते। हे अर्जुन अगर मेरे कोई भोग लगा के खाएगा, कृष्ण कहते हैं उसको जीवन का सारे दुख कष्ट दूर हो जाए, दुख कष्ट दूर हो जाए। भगवान कहते हैं अगर मेरे को भोग नहीं लगाएगा फिर क्या? बोले भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। जो व्यक्ति अपना लिए भोजन बनाते हैं और खुद खा जाते हैं और मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, भगवान कहते क्या? केवल वो पाप को भजन करते हैं। और मनु संहिता में तो बताया स्वान विष्टा समच अर्ण निरंजन सूर्या सम। जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, कहते जो दाल चावल है ना, कहते कुत्ते का पट्टी के बराबर है। ये मनु संहिता कहते हैं। जो पानी कहते पेशाब का बराबर। क्यों? ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। इसलिए अगर जीवन में शांति सुख चाहते हो, क्या करो? आज से जो कुछ घर में खाना बने, किसके लिए खाना बनेगा? अरे बोलो, हाँ, अपना लिए नहीं। लेकिन अगर उसमें प्याज लहसुन डाल रहे हो, बताओ फिर वो खाना किसके लिए बनता है? अपना लिए ना, ठाकुर जी के लिए। अरे बोलो, हाँ, अपना लिए। इसलिए प्याज लहसुन का त्याग करनी चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि आई थी, हम लोग कोई प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे। कोई क्यों नहीं खा रहे थे? माता जी को पसंद नहीं, तभी नहीं खा रहे थे। क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा है। इसलिए माता जी को जो चीज पसंद नहीं, हमें वो चीज कभी भी ग्रहण करनी नहीं चाहिए। हमारे कृष्ण भी नहीं लेते, राम भी नहीं खाते। बताओ 33 करोड़ देवता में किसको प्याज लहसुन भोग लगता है क्या? सब है। इसलिए बाद में हम सुनेंगे क्यों ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए। ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या क्या उन्होंने भगवान पुतना को लेकर के बोले जो मेरी सेवा में नहीं लगेगी, जो मेरे भक्तों की सेवा में नहीं लगेगा ना, फिर किसी काम की नहीं। जो राम की नहीं वो किसी काम की नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया? पुतना को उड़ा करके लेकर के सीधा उन्होंने उसी पर फेंक दिया। क्या सिखा देते हैं? अगर भगवान के लिए कोई चीज नहीं बनाते हो ना, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा कर खाते हो, फिर हमारे घर में पुतना भी उड़ करके आ जाएगी। पुतना भी उड़ करके पुतना आ जाएगी घर में, सत्यानाश कर दे। क्यों? सब कुछ ठाकुर का दिया हुआ है। अगर भगवान को नहीं दोगे, कहते ये सब के सब चोरी करके आप खा रहे हैं, और चोरी करने पर फिर जेल पे जाना है।
इसलिए सबके सब इतने में जितने ब्रजवासी थे सबके सब भाग भाग करके आए, सबके सब भाग भाग करके आए। आकर के देखा पुतना मरी पड़ी हुई, हाँ मरी पड़ी हुई। जब मरी पड़ी हुई देखे इतने बड़ी लाला कहाँ है, तो लाला देखा ऊपर में भगवान किलकार मारते हुए चल रहे। इतने विशाल शरीर थी, बोले कितने, बोले 8 मील इतने बड़े शरीर थी उसकी। इतने में एक सीढ़ी लगा और सीढ़ी में लगा करके उसको ऊपर में चढ़ रहे थे कृष्ण को उतारने के लिए। जो चढ़ रहे थे ना, बोले अगर ये बीच में चढ़ गए ना सीधा सीधा खा जाएगा। बोले इतने विशाल उसका शरीर थे। फिर कृष्ण को वहां पर उतारे और मैया यशोदा ने जब स्तन पान कराई, कृष्ण ने थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराई। फिर पता चला कृष्ण ठीक ठाक है। फिर क्या किया, बोले गोमूत्रेण स्नापयुता पुनर्गो ब्रजरजकम। कहते उनको क्या किया, गैया की मूत्र से गोबर से भगवान को उन्होंने स्नान कराया, उनकी पूंछ से उन्होंने झाड़ लगाया। देखो गैया की कितने महत्व है। आप लोगों को पता होगा पहले गोबर से सारे घर को पवित्र रखते थे, घर से सबके सब गोबर को लिपा पोता करते थे। क्यों, बोले गैया का जो गैया है ना, 33 करोड़ देवता गैया में निवास करते हैं। उनका जो मूत्र और जो विष्ठा नहीं, साक्षात लक्ष्मी सरस्वती। अभी सबके सब विदेश में भी ये जो कंडा है ना, विदेश में बिक रहा है, जो गैया की जो कंडा विदेश में भी बिकती है अभी, हैं। इसलिए पहले घर में कोई कुत्ते नहीं रखते थे, किसको रखते थे, घर में गैया, हर घर घर में गैया रहती थी। क्यों, गैया की सेवा से घर में लक्ष्मी बढ़ती, घर में लक्ष्मी भी बढ़ती है, हैं। इसलिए उनकी गोबर गोरज और पूंछ से कृष्ण को झाड़ा लगाया। फिर क्या किया, उनको ये तिलक लगाया, हाँ ये तिलक लगाया। तिलक का बड़ा महत्व है। अब देखना 33 करोड़ देवता में ऐसे कोई देवता नहीं जिसमें अब तिलक नहीं लगे, सबके सब तिलक लगाते हैं। बाद में इसकी भी हम कथा सुनेंगे। ये तिलक लगाने का कितने महत्व है। इसलिए आप लोग आदत डालो, क्या आदत डालो, घर में स्नान करने का बाद जैसे माताएं मांग भरती हो, सिंदूर लगाती हो, मंगल सूत्र धारण करते हो, सवेरे स्नान का बाद जरूर तिलक लगाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आए माता जी सबको तिलक लगाने नहीं, अपना घर में स्वाभाविक रूप में अब सबके सब स्नान के बाद में तिलक लगाओ। तिलक का बड़ी महत्व है, बड़ी महत्व है। अभी भगवान को तिलक लगाए। फिर यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, बोले पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि असाध्वी। यहाँ पर कह रहे हैं हमें भगवान कृष्ण को क्यों भक्ति करनी चाहिए। तब यहाँ सुखदेव गोस्वामी पूतना की सारे अपगुणों को गिनाया। कहते उसका अंदर में 4 पवित्र नहीं जो अपवित्र थी। बोले दूसरे नंबर में करती थी क्या, बोले बच्चों का खून पीती थी। बोले तीसरा नंबर में भगवान के लिए क्या लेकर के आई थी, बोले भगवान के लिए विष लेकर के आई थी। और चौथा नंबर में कौन थी, लेकिन हमारे बांके बिहारी को देखो कितने दयालु, कितने दयालु। लेकिन उसके अंदर में इतने अपगुण रहने पर भी उसने 1 सेकंड के लिए थोड़ी सी नाटक रचाई थी। क्या बोली थी, बोले भैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, आज उसको तो गोद में लेकर के लाड लगानी चाहिए। इतने जो नाटक की ठाकुर ने क्या स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन दे दिया। गोलोक वृंदावन में 250 पद दे दिया उनको। मतलब हमारे ठाकुर जी कितने दयालु। फिर इसको टीकाकार कहते हैं, क्या कह रहे हैं, बोले जो अपवित्र थी ठाकुर जी उनको वहां स्थान दे दिया। लेकिन जो व्यक्ति कथा में आ रहे, बढ़िया बढ़िया, कल राधा रानी की जन्म हुई थी ना, कौन सा रंग के सूट सलवार पहन के आए थे, हैं गुलाबी। परसों क्या पहन के आए थे, नीले। आज क्या पहन के आए, अपना मन पसंद है। इसलिए देखो कल है
कल हमारे भगवान की शादी बाकी बिहार का शादी है। कल भी बढ़िया बढ़िया एकदम लाल रंग की, जैसे शादी में जाते हैं ना, हाँ 84 गज की लहंगा चुंदरी पहन करके, कल भगवान का विवाह है। कल भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आना, ठीक है। कहना आज आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसलिए टीकाकार कहते हैं जो ये अपवित्र पुतना की अगर ठाकुर जी इतने बड़े पद दे दिए, जो ठाकुर जी कथा में बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते हो, बड़े सुंदर सुंदर तिलक लगा करके आते हो, फिर ठाकुर जी उनको क्या नहीं देंगे। ये बच्चे किसकी बच्चे हैं? ये बच्चों को चुप करके बैठा, नहीं तो इनको बाहर, इनको बच्चों को बाहर ले जाओ। इसका माता जी कौन है? कौन ये बच्चों को माँ? ये बच्चों को बाहर ले जाओ, नहीं तो चुप करके अपना पास में बैठा। वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरे नंबर में ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले 20। अरे ठाकुर जी के लिए जो 20 लेकर के आई है, अगर ठाकुर जी इतने बड़े पद दे सकते हैं, लेकिन जो ठाकुर को पास में आए, भले खाली हाथ से आओ, लेकिन थोड़ी भाव के साथ में आओ। नहीं तो ठाकुर जी के लिए जैसे देखो कितना कितना केले फल लेकर के आए हो। कल किसने टप्पी खिलौना लाए थे ना, लाए थे कि नहीं? अगर ठाकुर का जो सबसे प्यारा चीज जो मक्खन मिश्री अगर ठाकुर जी के लिए ले करके आए, तो फिर ठाकुर जी क्या नहीं देंगे, हैं? इसलिए कहते हैं उतना लोक बालाग्नि राक्षसी, वो राक्षस थी। अगर ठाकुर जी राक्षस को अगर इतने बड़े पोस्ट दे सकते हैं, अगर अपना भक्तों को क्या नहीं देंगे। इसलिए कहते किम पूर्ण श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर थोड़ी सी भक्ति पूर्वक ठाकुर जी के पास में आओ, फिर ठाकुर जी तुम्हें क्या नहीं देंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले गुना अवगुना प्रभु देखो ओ न कामो, गुना अवगुना प्रभु देखो ओ न कामो, अगुना अवगुना प्रभु देखो ओ न कामो, गुना अवगुना प्रभु देखो ओ न कामो। आया माया की त्रिपुरा स्वभाव, आया माया की त्रिपुरा स्वभाव, गुना अवगुना प्रभु देखो ओ न कामो, गुना अवगुना प्रभु देखो ओ न कामो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे आज ही एकादशी, फिर भागवत कथा में फिर एकादशी जानते हो, माना 4 चांद लगाने। और एकादशी का जो एक माला करेंगे ना, उसको 100 माला करने का फल मिलेगा। फिर भागवत कथा आप सोच नहीं सकते हो, आज का दिन जो हरिनाम करेगा उसका कितने महिमा है। इसलिए हमारे श्री कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। बोले माँ, ये हरिनाम कौन कर सकता है? ये हरिनाम करने वाले कौन? देखो ध्यान से सुनो। भगवान कहते बोले अहो गत सपचो अतो गरियान, मतलब क्या है? ठाकुर जी स्वयं अपना माँ को कह रहे, माँ अहो। अहो मतलब क्या? जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं, हम कहते ना क्या आश्चर्य हमने देखा। इसलिए भगवान कहते बोले माँ, संपूर्ण जीवा नहीं, जिसकी जीवा की अग्रदेश में कोई अगर ठाकुर जी का नाम करता है, क्या समझो उसने पूर्व जन्म में 4 काम करके आया है, तब भी इसी जीवन में ठाकुर का नाम ले सकता है। बोले 4 काम किया, बोले जितने सारे तपस्या है पूर्व जन्म में कर चुका है।
पूर्व जन्म में जितने सारे तीर्थ है, 6 अरब 600 करोड़ तीर्थ पहले पूर्व जन्म में कर चुका है। और जितने तरह का यज्ञ है, 5 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुका है। अब पूर्व जन्म में जितने दान पुण्य था वो सारे दान पुण्य को कर चुका है। और इसी जीवन में वही व्यक्ति जीवा की अग्रदेश में ठाकुर जी का नाम को ले सकता है, ठाकुर जी की नाम को ले सकता है। मतलब है बड़े सौभाग्य वाले व्यक्ति ठाकुर का नाम ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। फिर हमारे टीकाकार क्या कहते हैं, उसको भी ध्यान से सुनो। कहते जो व्यक्ति जिह्वा की अग्र में ठाकुर जी का नाम लेता है, इसका तो इतना सौभाग्य हो, लेकिन इस संपूर्ण जिह्वा जिसका नाम लेता है वो कितने सौभाग्य होगा। लेकिन आज जो व्यक्ति कानों में आकर के ये भागवत कथा सुनते हो, आप लोग इतने सौभाग्यवान नहीं होंगे। और जो व्यक्ति 2 नेत्र से ठाकुर का दर्शन करते हैं वो कितने सौभाग्यवान नहीं होंगे। जो व्यक्ति दोनों हाथों से ठाकुर जी को सेवा करते हैं वो कितने सौभाग्य नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये भागवत कथा में घर से चल चल करके ये भागवत कथा में आए हो, आप लोग कितने सौभाग्यवान, आप लोग कितने सौभाग्यवान जो घर से चल चल करके आए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे आपने घर से निकले भागवत कथा के लिए, जब आपने एक पग बढ़ाया और एक पग बढ़ाया, कह रहे हैं एक एक पग में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, जो एक एक पग ये भागवत कथा में आता है। इतने सौभाग्य है, इसलिए साधारण व्यक्ति का मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलता है। एक समय मथुरा की बात है, एक माताजी अंतिम सज्जा में लेटी हुई थी। वो तैयारी कह रही थी, हैं? इतने में उसको बच्चे ने बताया कि माताजी आप सारे बात को छोड़ो। तो क्या बोल रही थी जाने को, बेटी को हर साल में कुछ कपड़ा दे देना। बच्चों को कह रहे थे देखो ये जमीनी जगह तो तुम लोग देख लेना, सारी बात बोल रही थी। लेकिन ये मुंह से किसी तरह से हरि का नाम ही नहीं निकल रहा, किसी तरह से नहीं निकल रहा था। इतने बच्चों ने कहा माताजी ये सारी चिंता को छोड़ो, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो, थोड़ा राम राम राधे राधे तो बोलो। देखो ये क्या कहती है, बोले इतना बात मैं नहीं बोल सकती। कितना बात बोला, इतना बात मैं नहीं, 10 अक्षर बोल दिया, लेकिन मुंह से तो राम नाम नहीं। हम भी इसे इसकी चुगली करने के लिए बाबा फिर ना समय खत्म हो जाता है, हैं? बोलो थोड़ा हरि का नाम, बोले मुंह से नाम नहीं निकलता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। कहते हे अर्जुन ये हरि नाम कौन कर सकता है? भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को, बोले पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक भगवान कहते हैं मेरी सेवा पूजा की है, इसी जीवन में हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है, वही व्यक्ति मेरी नाम को ले सकता है। इसलिए आज एकादशी, ठीक है ना, आज अगर एक बार करोगे 100 बार नाम लेगा फल मिलेगा। सबके सब मेरे पीछे ताली बजाते हुए, कोई मुंह को बंद नहीं करना, ठीक है? बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभी शंकर जी को पता चला मेरे प्रभु गोकुल में जन्म हुए। भोले बाबा भी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए, इसलिए शंकर जी को कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदर। लेकिन ऊपर तो शंकर जी को कहते बड़े सुंदर है, लेकिन ऊपर का शंकर जी का जो ड्रेस है ना, देखो बड़ी भयंकर है, बड़े अपवित्र है। बोले ऐसे क्यों? देखो कहते ना सत्यम शिवम सुंदर। शंकर जी जो कुछ श्रृंगार धारण करते हैं, माता जी बढ़िया, शंकर जी जो कुछ श्रृंगार धारण करते हैं वो सचमुच से सुंदर ही है। हाँ, उनका नाम ही तो सत्यम शिवम सुंदर, ध्यान रखना, बड़ी शिक्षा की वस्तु है। शंकर जी को आप देखे होंगे कभी क्रीम लगाई हुई है? क्या लगाते हैं? शमशान के बबूल। क्यों लगाते हैं? वो देखते हैं इसमें कुछ विशेष गुण है। बोले क्या गुण है? अब देख लेना, जब किसी व्यक्ति को कंधे पर ले जाते हैं अंतिम समय पर, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना। लेकिन तब तक लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, जब तक कंधे में उसको धारण किया, और उसको उतारते ही राम नाम सत्य नहीं, बेटा सच्चा है, मैया सच्चा है, बीबी सच्ची है, फिर राम नाम सत्य नहीं कहते। इसलिए शंकर जी कहते भैया ये जो राग है ना, इसमें कुछ विशेष गुण है, क्योंकि कंधे में जब तक धारण करते तब तक राम नाम लेते रहते हैं। इसलिए शंकर जी कोई क्रीम पाउडर नहीं, ये शमशान की विभूति को लगाते हैं। दुनिया को शिक्षा देते हैं, जिस शरीर को तुम लिपा पोता में दिन भर लगाते, देख लेना, ब्यूटी पार्लर में जाओ कितना घंटा लगाते हैं, अपना श्रृंगार करने के लिए जाओ, माताओं को बिना श्रृंगार के बगैर तो माताएं बाहर निकलती नहीं। जिस शरीर को तुम इतने समय श्रृंगार में लगाते हो, पता है इसका परिणाम दो रात और कुछ नहीं। इसलिए भैया ये शरीर का लिपापोती में ज्यादा समय मत लगाओ, लगाओ तो हरि का नाम जप करो, यही तुम्हारी काम है। इसलिए शंकर जी को देखो, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, पंचमुख में शंकर जी प्रभु का नाम जप करते हैं। महामंत्र जय जपत महेशा, काशी मुक्ति हेतु प्रदेशा। शंकर भी हर समय प्रभु का नाम ही जप करते हैं। शंकर जी के ऊपर में कहते कौन सा फूल चढ़ाते हैं जो पेड़ कोई नहीं लगाते, धतूरे और आकंद। बोले क्यों? जो शंकर जी भागवत में बताया शंकर जी कौन है, कहते वैष्णव नाम जथा संभो, भगवान की सबसे परम भक्त भोले बाबा। गोस्वामी जी क्या कहते रामायण में, शीर्ष को रघुपति व्रतधारी। शंकर जी के बराबर कौन प्रभु की भक्त हो सकता है? हर अवतार में देखो शंकर जी आए। जब भगवान राम आए, बताओ शंकर जी किस रूप में आए? कौन बोलेगा? एक बार ताली हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं, रुद्र देहत जी नेहवस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा इसी रुद्र शरीर से मैं प्रभु राम की सेवकाई नहीं कर सकता, वो बंदर बन करके आए, हनुमान बन करके आए, और देखो राम की कितना सेवा करता है, करते ना। इसलिए कहते हैं, बोले दुनिया चलना श्री राम चलना, हर राम की चलना हनुमान के बिना, है ना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान। अब पता हनुमान जी कितने प्रभु की सेवा करते, कौन? रुद्र स्वयं शंकर जी। और दिन भर क्या नाम लेते हैं? रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। प्रभु का नाम तो ले रहे शंकर जी। जब कृष्णा अवतार में आए तो शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए। शंकर जी भगवान की रास दर्शन करने के लिए। जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, फिर वो स्वयं सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य बनकर के प्रभु की सेवा की। इसलिए शंकर जी कहते भैया जितने बढ़िया बढ़िया फूल है ना, जूही चमेली बेली, मेरे प्रभु राम और कृष्ण सेवा में लगेगा। मैं तो उनका सेवक हूँ, जो पुष्पों को कोई नहीं ग्रहण करते, मैं उसका ग्रहण करता हूँ। आप देखना शंकर जी के शरीर में कोई सोना चांदी धारण करते हुए नहीं देखोगे। आप बताओ शंकर जी का अलंकार क्या? कौन बोलेगा? अरे बोलो, कुछ बोलो। सारे सांप देखोगे,
गले में, कंठ में, हाथों में, सर्पत करो सर्प ही सर्प ही है। ये सर्प कौन है? ये अनंत देव है। ये अनंत देव शंकर जी गुरु है। शिक्षा देते हैं अगर शरीर का कुछ श्रृंगार अगर धारण करना चाहते हो, किस चीज की श्रृंगार रूप में धारण करो? बोले गुरु जी की उपदेश को धारण करो, जिसमें तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। हैं? लेकिन जितने सोने चांदी पहने हैं ना, जब सांस भरती है, शरीर छोड़ती है, बहुत ऊपर ऊपर से रोती है, लेकिन अंदर में क्या बोलते हैं बच्चे को? देखो भैया के नाक में फूल है, निकाल लेना। देखना कान में थोड़ी सी बात है, इसको छोड़ना नहीं, निकाल देना। कुछ दिन पहले आसाम में घटना हुई। बहुत बड़े रईसी घर की थी माता जी, 3 बच्चे बड़े धनी हैं। माता जी शरीर छोड़ती, शरीर तरफ फूल गई, कान में थोड़ी सी पतली सी एक सोना थी, काट काट कर सुनता है। मतलब जो सोने चांदी पहले रहे ना, ये सब कोई काम में नहीं आएगा। शंकर जी यही शिक्षा देते हैं, अगर शरीर का अलंकार बनाओ तो क्या? भगवान का नाम लो भैया। इसलिए शंकर जी हर समय करो कि नाम को जप करते हैं, इसी चीज को अलंकार रूप में धारण करो। इसलिए शंकर जी बहुत कोशिश किया अपना आप को छुपाने के लिए। शंकर जी परम वैष्णव हैं, छुपाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन अपने आप को शंकर जी छुपा नहीं पाए। बोले क्यों? बोले उनको पास में एक बहुत एक कीमती चीज है, बताओ क्या है? जो शंकर जी छुपा नहीं पाए। कहते उनकी जटा में पतित पावन श्री गंगा देवी। बोले श्री गंगा देवी की। ये गंगा कौन है? ये ठाकुर जी की चरणामृत है। इसलिए शंकर जी ठाकुर जी की जो चरणामृत को ठाकुर जी अपना जट में धारण किया। इसलिए शंकर जी अलग निरंजन करते करते गोकुल में आ गए। जब आ गए, इतने में नंद बाबा का आदेश था क्या? जब उनको पता चला पुतना आ गई थी पीछे, बोले खबरदार, मेरे गहरे व्यक्ति को घर में घुसने मत दिया करना। जब तक मेरी और जसोदा का आदेश नहीं होना, अंदर में जैसे कोई घुस नहीं पाए। इतने बड़ी कड़ी पहरा लगी, और पहले तो पुतना बड़ी सुंदर सज करके आई थी, और शंकर जी का जो वेश, जटा जूट और त्रिशूल, और शंकर जी के शरीर में बिच्छू सांप लटक रहे हैं, बड़े भयंकर रूप शंकर जी का थी। जब शंकर जी आए, वहां पर एक चौकीदार था, उसने पूछा भैया क्या बात है, क्या चाहते हो? बोले एक बार लाला को मैंने सुना है नंद के घर में के लाला भयो है। बोले भैया लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो, बढ़िया आशीर्वाद तुमको। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो ऐसे सज धज करके आई थी मानो लक्ष्मी, अब तुम तो देखने में ऐसे लग रहे हो जिसको देख करके हमारी जी घबरा रहा है। बाबा लाला भगवान का दर्शन नहीं होगा? मैया को जा करके बोली मैया। बोले बाबा क्या बात है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा जो कुछ भिक्षा लेना सोना चांदी ले, अपना रास्ता दे। लाला का दर्शन कुछ नहीं होगा। बोले अगर दर्शन नहीं कराओगे ना, यहीं बैठ ही रह जाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं कराओगे भाग जाऊंगा नहीं। बोले बैठ ही रह जा, मेरे 4 दरवाजा, पीछे दरवाजे से लाला को निकाल लूंगा। बोले मेरा 4 रूप है। इसलिए आप लोग अभी भी ब्रज में जाओगे ना, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, आप देखेंगे मथुरा में रंगेश्वर महादेव, आप जाओगे गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, कामेश्वर में जाओगे कामेश्वर महादेव। बोले मेरा भी 4 रूप है, कभी तो निकालोगे, 4 दरवाजों में बैठ जाऊंगा। मैया बोले मेरे 11 दरवाजा। शंकर जी बोले भैया मेरा भी 11 रूप है, मेरा भी 11 रूप है। इतने में शंकर तो वहीं पर बैठ करके डंबल बजाने लग गए और ठाकुर जी का नाम को जप करना शुरू कर दिया। इतने में भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान बोले ठाकुर जी कितने दूर से कैलाश से आया हूँ, तेरे सारे लीला तो मैंने दर्शन की, लेकिन तेरे जो बाल गोपाल जो रूप है अभी तक मैंने दर्शन नहीं की। बच्चे को जब भूख लगता है ना, बच्चे रोते हैं, तब मैया स्तनपान कराती है। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया क्या करती हैं? उनको अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके उनको चलाती हैं। बोले ये लीला तो मैंने देखा नहीं, एक बार मेरे को दर्शन दे दो। इतने में शंकर जब डमरू बजाना शुरू किया ना, जितने जोर से डमरू बजाए उतना जोर जोर से कृष्ण चीख चीख करके रोए। बोले आज लाला को क्या हो गया, रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक सखी बोली भैया जो बाबा है ना,
वो आंख बंद करके बैठा हुआ और डब्बल बजा रहा है। वो कह रहा है जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे यहाँ से मैं जाने वाला नहीं। इतने में भैया जसोदा मोटी मोटी काजल लगा दी और काजल लगा यहाँ पर बूंद लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके बड़े कठिन से लेकर के आए। बोले बाबा तू बड़े अक्खड़ हो, ले लाला का दर्शन कर। जब एक झलक दर्शन कराया, अभी तक तो कृष्णा बड़े जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन जब शंकर जी को दर्शन करा दिया ना, इतने में कृष्णा तो खिलखिला के हंसने लगे। ठाकुर जी बड़े जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब शंकर जी हंस रहे थे ना, शंकर जी रोना प्रारंभ कर दिया। मैया बोली ये बाबा जरूर कुछ जानता है, क्योंकि अपना हंसना देख कर लाला का रोना तो ले लिया। अगर माताओं को पता चल जाए नहीं बाबा कुछ हाथ देना जानते हैं, जादू करना माताएं सब गिर जाती। बोले बाबा बाबा तू कुछ जानता है ना क्या? बोले और क्या है? बोले बता दे मेरे लाला को हाथ थोड़ा देख करके बता दे, मेरे लाला का क्या होने वाला थोड़े बता दे। इतने में शंकर जी तो बड़े चालाक है, उन्होंने किया क्या जानते हो? ठाकुर जी के चरणों को लेकर के अपना सर पर रख दिया, अपना सर पर रख दिया। आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, ठाकुर जी का जो चरण है मेरे सर पर। प्रभु राम जब आए थे तभी भी शंकर जी ये काल मुसुकी को चेला बना करके शंकर स्वयं गुरु बन करके आए थे। प्रभु राम को भी दर्शन करने के लिए शंकर जी भी आए थे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने भैया बोली बोले बाबा मेरे लाला के ऊपर में जल्दी से जल्दी नजर लग जाती, कोई है जादू करना? बोले और क्या? बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करियो, जब तेरे लाला को तुम स्नान कराते हो वो जो चरणामृत है ना मेरे सर पर लाकर डाल दे। शंकर जी गंगा में गंगा है ना, ये गंगा कौन है? भगवान की चरणामृत। अब देखे होंगे जो साबर लोग गंगा पानी लेकर के जाते हैं ना शंकर जी के सर पर डालने के लिए, गंगा कौन है? ये ठाकुर जी की चरणामृत है। बोले अगर लाला को स्नान करा के चरणामृत बोल कर दूंगा, बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करो तो कभी तुम्हारी लाला को नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे। पर जब तेरे लाला को भोजन कराओगे वो जो अवशिष्ट जो बच जाएगी उसको मेरे को ला करके दे देना। देखो अभी भी नंदगांव जाओगे ना, नंदगांव जब भगवान को स्नान कराया जाता है वो सीधा चरणामृत शंकर जी के सर पर डालते हैं। जब ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगता है वो सीधा प्लेट श्री शंकर जी को पास में आता है। एक चीज अच्छी तरह से समझ कर जाओ, हमारे मन में जो ये भ्रम है, जब कोई चीज भगवान कृष्ण राम को भोग लगता है वो हो जाता है प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब भगवान के किसी प्यारे भक्त को भोजन लगता है वो प्रसाद नहीं, वो हो जाता है महाप्रसाद। उसका महिमा बढ़ जाती है, महिमा बढ़ जाती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये पुराण की कथा है। एक समय श्री नारद जी इनको पता चला अगर कोई भगवान नारायण की भगवान जगन्नाथ जी का कोई अगर प्रसाद को ग्रहण करे। आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? इतना ही गए। अब बताओ कौन जाना चाहता है? बताओ सब ले जाओगे? हाँ सब एक बार ले चलेंगे जगन्नाथपुरी, ठीक है। आप लोग कोई हरिद्वार गए हो? हाँ देखो इस बार 3 साल के बाद में एक बार पड़ता है अधिक महीना, पुरुषोत्तम महीना जिसको कहते हैं, उसी महीना में भागवत कथा सुनने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इस बार भी हमारी हरिद्वार में एकदम गंगा किनारा में वहां पर भागवत कथा होगी। ये पड़ेगा मई 17 तारीख से, ये अधिक महीना आएगी 17 तारीख से। वहां पर भी यही भागवत कथा की एक टाइम होगी भगवान भागवत कथा और एक टाइम होगी श्री चैतन्य महाप्रभु कथा। बड़ी प्यारी सुंदर सुंदर कथा है। अगर कोई आना चाहते हो लेकिन पहले खबर भेजना, और उसमें आपको केवल रहने का पैसा दिया जाएगा, आपका प्रसाद का कोई पैसा आपसे ली नहीं जाएगी, केवल आप जो रहोगे केवल उसका ही पैसा आपसे लिया जाएगा। अगर कोई जाना चाहते हो, अगर पहले अगर आप लोग बता दोगे
फिर आप लोगों के लिए वहां पर रहने का भी हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। और ये 3 साल के बाद में एक बार आती है। कहते किसको पता, उनको पता चला अगर कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद एक बार पा ले फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। एक दिन नारद जी जगन्नाथ जी के पास में पहुंचे, बोले प्रभु जी थोड़ी सी प्रसाद दे। बोले भैया प्रसाद मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी बनाती है। वो लक्ष्मी खाने के बाद क्या करती नहीं करती लक्ष्मी को, अब लक्ष्मी को पास किया। जब लक्ष्मी को पास में आए, लक्ष्मी बोले इतना परिश्रम से मैं भोजन बनाती हूँ और जगन्नाथ जी पाने का बाद प्लेट में जो छोड़ देते हैं उसको मैं लेकर के जीवन धारण करती, तो बीच में कहाँ गए, भागे यहाँ से, भगा दिया। फिर मैंने जगन्नाथ जी के पास में गए, बोले प्रभु भैया तो भगा दिए। बोले एक काम कर सकते हो, बोले बताओ। बोले एक काम करना, मेरे मंदिर में एक रहस्य है, मेरे मंदिर को पीछे एक कुआं है, वो पत्थर से ढका हुआ, उसको हटाना और उसमें स्नान करते ही तुम्हारी ये नारद शरीर छूट जाएगा। फिर तुम एक सुंदर गोपी मूर्ति धारण करोगे और जा करके मैया लक्ष्मी की चरण की सेवा करना। इतना सेवा करोगे मैया लक्ष्मी को जो दिए बगैर जैसे रह नहीं सकती। फिर जब लक्ष्मी सोच नहीं सकते श्री नारद जी कितने 1000 साल तक माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा की। एक दिन लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, बोले बताओ क्या चाहते हो। इतना तो अभी तो किसने सेवा नहीं की। बोले पहले 3 बार कसम खाओ, जब कसम खाओ बोले था जगन्नाथ जी का प्रसाद। लक्ष्मी समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, ये प्रसाद का महीना सब नहीं जानते हैं। कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, भाग्य से आप देखोगे कि आनंद बाजार है, जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां बिकता है। चारी तरफ में 33 करोड़ देवता बैठे हुए थे, 33 करोड़ देवता चारी तरफ में केवल जगन्नाथ जी की प्रसाद को पाने के लिए बैठे वहां पर रात को जो अन्न का दाना वो आनंद बाजार में इधर उधर पड़ा रहता है। आप कभी सवेरे जाकर के देखोगे एक भी अन्न नहीं मिलेगा। बोले फिर कहाँ चला जाता है। बोले स्वर्ग से रात को देवता लोग उतरते हैं, उतर करके एक एक अन्न दाना लेते हैं, एक एक अन्न को ग्रहण करते हैं और सवेरे एक भी दाना नहीं मिलेगी। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है ना, इसको कहते हैं कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है मुक्ति, जिसको पाने से जन्म मृत्यु की चक्कर से चिरकाल के लिए बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इतने प्रसाद की महिमा पाकर देखो, ध्यान से सुनो बताकर। अभी उन्होंने माता जी से प्रसाद मांगे, जब प्रसाद मांगे 3 बार कसम खा चुकी थी, तब उन्होंने जगन्नाथ जी प्रसाद खाने का बाद जो वहां पर दाल चावल सब्जी जैसे आप लोग खाते हैं ना, वहां पर रोटी नहीं। एक बच्चों कोई पर बैठे, कोई आए तो इधर आने मत दिया, इसको भी आने मत दिया, रास्ता रोक कर बैठ जाए, रोक कर बैठ। कोई आए तो पीछे बैठ, इधर आने नहीं बैठ, इसलिए कोई बैठ आप नहीं बैठा। इसलिए उन्होंने क्या की है, इतने में जय जगन्नाथ महाप्रभु की। तब उन्होंने जगन्नाथ जी प्रसाद पाने के बाद दाल चावल सब्जी को मिला करके उन्होंने थोड़ा नारद जी को दिया। नारद जी को देते ही नारद जी जगन्नाथ जी का प्रसाद पा करके नारद का नृत्य करना शुरू कर दिया और नृत्य करते करते नारद जी पहुंच गए कैलाश में। कैलाश में श्री भोले बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। बोले भैया जी क्या बात है, नारद जी इतने प्रसन्न क्यों, नृत्य कीर्तन क्यों कर रहे। बोले नारद जी क्या हो गया, आप इतना खुश क्यों। बोले आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद मिला ना। शंकर जी का बोले देखो प्रसाद को अगर बांट करके खाओ ना बैकुंठ जाओगे, इसलिए प्रसाद को अकेले नहीं खानी चाहिए, प्रसाद को बांट कर खानी चाहिए। हैं बोले मेरे लिए इतना प्रसाद है कि नहीं। बोले अरे कितने 1000 साल के बाद में माँ लक्ष्मी थोड़ी सी प्रसाद दिया। बोले देखो ना मेरे हाथ में भी थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा। सचमुच से देखा नारद जी को हाथों में एक केवल अन्न का दाना लगा हुआ था। शंकर जी बोले प्रसाद इतना ही बहुत है। शंकर जब प्रसाद पाए ना, शंकर जी तांडव नृत्य शुरू कर दिया। नारद जी शंकर जी प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। वहां पर माता पार्वती थी। बोले भैया आज क्या बात है,
आज इतने खुश क्यों हो रहे? बोले प्रभु क्या हो गया, आज इतने प्रसन्न क्यों? बोले जगन्नाथ जी का भगवान की प्रसाद मिला। पार्वती बोली प्रभु मैं आपकी अर्धा नहीं, पति को जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा पत्नी की, मेरे लिए कुछ प्रसाद रखेगी नहीं। बोले पार्वती एक अन्न की दाना था, बोले एक अन्न का दाना ही आपका आधा, मेरी आधा, प्रसाद तो थोड़ी सी बहुत है। बोले मैं तो खा ली। इतने में पार्वती को तो बड़ा क्रोध आया। बोले ये नारद जी बड़े स्वार्थी, भगवान का प्रसाद को अकेले खा लिया और शंकर जी को मिला वो भी खा लिया, और मैं ये कैलाश में नहीं रहूं, कैलाश से छोड़ करके श्री जगन्नाथपुरी में जाऊंगी और जगन्नाथ मंदिर में मैं बैठूंगी। जब जगन्नाथ जी को प्रसाद लगेगा सबसे पहले मैं पाऊंगी। जैसे माँ क्या करती है, खुद खा लेती ना, बच्चों को, पिताजी को, पति को, सबको खिला करके फिर माँ खाती हैं? इसलिए बोले जगन्नाथ जी का भात और जगत का प्रसाद हाथ, वहां पर जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, स्वयं विमला देवी वहां पर बैठी हुई, जगन्नाथ जी का जो मेन प्रसाद वहीं पर आएगा। फिर माँ प्रसाद लेकर के वहां पर जितने लोग होंगे वो प्रसाद सबको देना पड़ेगा, क्योंकि माता जी कसम खा करके आई थी मैं अकेले नहीं, सारा दुनिया को जगन्नाथ जी का प्रसाद में बांटूंगी। देखो यहाँ पर शिक्षा का विषय क्या है, कोई भी चीज हो माता जी को भी पहले भोग नहीं लगानी चाहिए, शंकर जी को भी पहले नहीं भोग लगानी चाहिए, हनुमान जी को भी पहले नहीं भोग लगानी चाहिए। क्यों? आप लोग राम दरबार देखे होंगे, जब राम दरबार हनुमान कहाँ बैठे हुए थे? अरे बोलो जगन। जब तक प्रभु राम भोजन नहीं करेगी, माता जानकी भोजन नहीं करेगी, हनुमान को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं ग्रहण। लेकिन हम क्या करें, हनुमान को लड्डू लेकर के सवा मण की कभी कभी तो मुंह में ठोस देते, खाओ। अरे हनुमान क्या भूखे बैठे, तुम्हारी लड्डू ले ली। जितने लड्डू ले जाओगे प्रभु राम की भोग नहीं लगेगा, जानकी नहीं, हनुमान उस तरफ तक देखेंगे भी नहीं। अगर राम और जानकी को भोग लग गया ना, हनुमान को देने का भी जरूरत है, लपक कर खा ले। क्यों? ठाकुर जी को भोग लग गया। उसी तरह जो शंकर जी, अब जगन्नाथपुरी में जाओगे वहां पर शिव लिंगराज मंदिर, लिंगराज पृथ्वी में सबसे बड़े शिवलिंग भुवनेश्वर में, जगन्नाथपुरी में। अब लोग कोई देखे कि नहीं, मेरे को पता नहीं, देखे ना, इतने बड़े शिवलिंग पृथ्वी में, एक शिवलिंग में हरिहर गंगा जमुना उसमें है, और एक शिवलिंग वहां पर है, करोड़ों शिवलिंग वहां पर प्रकट है। वहां पर नियम है, श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद जब भोग लगता है वो सीधा प्रसाद श्री अनंत वासुदेव को लगकर शंकर जी के पास में आता है। फिर शंकर जी प्रसाद के लिए वहां पर बैठेंगे, और जगन्नाथपुरी में वहां पर स्वयं माता जी केवल जगन्नाथ जी प्रसाद के लिए बैठे हुए। नियम है कोई भी चीज हो सबसे पहले कृष्ण को भोग लगाओ, प्रभु राम को भोग लगाओ, फिर वह चीज शंकर जी को हो। इसलिए हम माता जी बैठी हुई, इसे वैष्णवी देवी स्वयं है। क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी मतलब क्या? जो भगवान विष्णु का आराधना करती है। मैं पहले बता रहा था ना, सुने कि नहीं? अरे सुने कि नहीं? एक संत कैसे दर्शन के लिए आए, माता देवी को दर्शन करने के लिए आए, तो रात हो गया था। ऊपर माता जी का मंदिर, नीचे रुक के धर्मशाला में पहले वहां पर बकरी भैंस की बलि चढ़ती थी। सवेरे होते ही बलि चढ़ना शुरू हो गया और सब बकरी भैंस में कर रहे थे। बोले भैया ये क्या? बोले माता जी के पास में बलि चढ़ती है। बोले क्या माता? फिर बलि, अरे माता मतलब ये सबकी माता है ना, केवल इंसान का क्या माता, क्या बकरी भैंस का माता नहीं, सबके माता। माता होकर फिर बच्चों का खून कैसे पी सकती है? बोले नहीं, ये कभी माता नहीं हो सकती है, ये चंडी है। हम तो चंडी को दर्शन नहीं, हम तो माँ को दर्शन के लिए आए। चलो यहाँ से हम एक से माता को दर्शन नहीं करेंगे। जब वो संत चलने लगे ना, माता जी स्वप्न दिया, मैं पूजा तो जल्दी उठो। बोले क्या बात? बोले ये संत नाराज होकर जा रहे मेरे ऊपर, ये संतों को बुला कर लाओ और उनको बोलो मेरे कान में कृष्ण मंत्र दे, अरे मेरे गले में तुलसी की माला पहनाए। आज से मैं वैष्णवी हो गई, आज से मैं वैष्णवी हो गई। आज से यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बलि चढ़ेगा तो माँ स्वयं कह रही तुम्हारा बच्चों को बेबस कर, माता जी का आदेश है। तब से ये माता जी
वैष्णवी बन गई। बोले वैष्णवी देवी की निताई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन